नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में आपके सामने मैं लेकर आया हूं खास जानकारी भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर। बीजेपी के संगठन में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। जगह जगह पर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को लेकर रस्साकसी चल रही है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की जहां बात होती है, वहीं इस बार जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की जो घोषणा होनी थी, उस घोषणा के पहले मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को चुनना था और इसके लिए जो समय सीमा दी गई थी वो समय सीमा निकल गई। हालांकि पिछले दिनों हम सब ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अजमेर सहित 5 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, लेकिन अभी फिर भी 39 जिला अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है और इसके लिए भाजपा संगठन ने 31 जनवरी तक का समय लिया है। अब प्रदेश अध्यक्ष की उसके बाद में घोषणा होगी, लेकिन लगभग ये बताया जा रहा है कि जो भाजपा में ये जो संगठन का काम चल रहा था, ये इसमें भाजपा काफ़ी पीछे चल रही है। लगभग 1 महीने पीछे भाजपा इसमें चल रही है। 30 दिसंबर 2024 तक भाजपा को जिलाध्यक्षों की घोषणा करनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी तक भी पूरे जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर ये मामला कितना आगे खींचेगा, आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी, ये भी एक बड़ी बात है। तो जानकारों का ऐसा मानना है कि जो मंडल अध्यक्षों का जो चयन होना था, जो जिलाध्यक्षों का चयन होना था, उसमें जो विलंब हुआ, उसके विलंब के पीछे एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि भाजपा केंद्र की ओर से जो नियम और शर्तें तय की गई हैं, वे काफ़ी कड़ी हैं। इस बार जो नियम और शर्तें तय की गई हैं, खासतौर पर बात करें मंडल अध्यक्षों की, तो मंडल अध्यक्ष की आयु को लेकर एक बैरियर लगाया गया है। बताया गया है कि 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए जिनको आप मंडल अध्यक्ष बना रहे हैं। इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों के लिए भी आयु सीमा तय की गई है, 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच का होना जरूरी है। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव हुए उसके पहले कुछ जिला अध्यक्ष बदले गए थे और ऐसे में मुझे याद आता सीकर में जिनको जिला अध्यक्ष बनाया गया था, कमल सिखवाल से पहले पुराने नेता थे भाजपा के और उनकी आयु बताई जा रही थी कि 70 वर्ष से ऊपर के थे। ऐसे में युवाओं में खासतौर पर यह चर्चा होती है कि आखिर आप इतने वयोवृद्ध लोगों को यदि इस तरह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे, तो फिर संगठन की गति क्या बाधित होने वाली है, एक बड़ी बात है। और इन्हीं सब फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि शायद केंद्र ने ये आयु की जो सीमा है, खासतौर पर मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के लिए, तो मंडल अध्यक्षों के लिए 35 से 45 वर्ष और जिलाध्यक्ष के लिए 45 से 60 वर्ष का होना जरूरी है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इन पदों पर केवल वे ही लोग आ सकते हैं, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष वे ही कार्यकर्ता बन सकते हैं जो पहले किसी पद पर रहे हों। और साथ ही साथ जिलाध्यक्ष के लिए एक शर्त और लगाई गई है कि जो व्यक्ति पहले 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, वो तीसरी बार अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे। पार्टी के सक्रिय सदस्य होना तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चल रहा था, उस सदस्यता अभियान को लेकर भी बहुत सी बातें राजस्थान में देखने को मिली थी। प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का जो बयान आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि जो सदस्यता अभियान में ठीक से काम नहीं करेंगे उन पर गाज गिरेगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। तो ये सदस्यता अभियान को भी इस मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों के चुनाव के साथ में जोड़ा गया है। कहा गया है कि जिन्होंने कम से कम सदस्यता अभियान में 100 साधारण सदस्य बनाए हों, वे ही मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष बन सकते हैं। सीधा सा मामला ये है कि भाजपा संगठन ने ये तय कर लिया है कि काम करने वाले लोग ही आगे बढ़ेंगे, उनको ही जिम्मेदारी मिलेगी, बाकी आप घर बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ संगठन का चूंकि काम है, तो संगठन का काम अनुशासन भी मांगता है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कि जो दावेदार हैं, जिनको मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष बनाया जाना है, उनका विधानसभा चुनाव 2023 और जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें क्या रिकॉर्ड रहा उनका, उन्होंने कहीं पार्टी की खिलाफत तो नहीं की है, उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, और साथ ही साथ पार्टी से बगावत तो नहीं की है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आला कमान ने जो कड़ी शर्तें लगा दी हैं, उसके कारण भाजपा के संगठन के चुनाव में विलंब हो रहा है, और ये विलंब और आगे कितना होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये
जरूर संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी के खत्म होते होते बहुत से जिलाध्यक्षों की घोषणा और हो सकती है। इसके साथ ही साथ संगठन के भीतर जिस तरीके से लोकतंत्र की बात की जाती है, कई जगह कुछ मामलों को लेके विवाद की सी भी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि केंद्र ने ये स्पष्ट कहा है कि सर्वसम्मति से चुनाव होना चाहिए और एक प्रयास ये भी रहता है कि सर्वसम्मति से होना चाहिए तो वोटिंग की जरूरत न पड़े, और इसके लिए संगठन के भीतर एक अपील करने का भी प्रावधान किया गया है। अपील के लिए जो समिति बनाई गई है उसके संयोजक, उसके अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी हैं। घनश्याम तिवाड़ी का भी इस बारे में कहना है कि उनके पास में कुछ शिकायतें आई थी, अधिकांश शिकायतों का तो निस्तारण भी कर लिया गया। बताते हैं कि लगभग 4 दर्जन के आसपास शिकायतें आई थी, 3 दर्जन से अधिक शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। और साथ ही साथ जानकारी ये भी आ रही है कि लगभग 15-16 के आसपास मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन निरस्त भी किया गया है। ये बड़े संकेत हैं। कुल मिला के जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के आधार पर संगठन चलने लगता था, जो विधायक अपनी मनमर्जी से मंडल अध्यक्ष बना लेते थे, आगे की टीम बना लेते थे, और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष बनाने के लिए जिस तरीके से वहाँ के जो सांसद हैं उनका भी एक प्रकार से एक दबाव रहता था। तो ये जो इस बार चुनाव हो रहे हैं इसमें कुछ मामला अलग लगता हुआ नजर आ रहा है। पूरी नजर है केंद्र की, और साथ ही साथ एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। आयु वाला विषय हो या फिर सदस्यता अभियान का विषय हो, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अगले कार्यकर्ता ने किस प्रकार से काम किया है। तो कुल मिला के लग रहा है कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही है, और जब मजबूत बनाने के लिए प्रयास हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें समय लगेगा ही लगेगा। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बार बार में अपने बयानों से नकेल कसने की बात करते हैं। मदन राठौड़ लगातार सक्रियता से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से जिलों में भी जिलाध्यक्ष को लेकर लॉबिंग हो रही है, और आयु वाली जब से ये बात आई है तब से जो युवा कार्यकर्ता हैं भाजपा के वे खासे उत्साहित हैं। लग रहा है कि नए लोगों को भी अच्छी खासी संख्या में इस बार मौका मिलने वाला है संगठन में। और जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि वो संगठन में अच्छी पोजीशन पर आए, और संगठन में अच्छी पोजीशन पर आएगा तो उसका लाभ उसके कार्यकर्ताओं को भी मिल सकता है। एक पते की बात और है इसके अंदर, बात यह है कि अभी अगला विधानसभा चुनाव होने में लगभग 3.5-4 वर्ष का समय है लगभग। तो इस समय जो जिलाध्यक्ष बनेंगे लगभग उनके पास में 3 वर्ष का समय ये सीधा सीधा रहेगा कि जिसमें वे अपने कार्यकर्ताओं के काम करवा सकते हैं सत्ता के माध्यम से, और अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वे टिकट के लिए ताल ठोक सकते हैं। क्योंकि राजनीति में, और खासतौर पर भाजपा की राजनीति में कहिए, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आपका संगठन का रिकॉर्ड कैसा रहा है, और साथ ही साथ आपकी जनता में पकड़ कैसी है, पब्लिक में आप किस तरीके से जाते हैं। तो जनता में आप जाएंगे, सत्ता में आप हैं, और आप यदि काम करवा पाते हैं, कुछ अपनी टीम मजबूत बना पाते हैं, तो उसका लाभ निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। तो बड़ी नज़र जो है नेताओं की वो है अगले विधानसभा चुनाव पर, और अगले विधानसभा चुनाव की सवारी वो तय करने के लिए पहले संगठन में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन संगठन किसको देगा अवसर, ये बताएगा आने वाला समय। आपका क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के इस आंतरिक लोकतंत्र पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इन चुनाव पर, और साथ ही साथ संगठन के चुनाव में जो कड़ी शर्तें लगा दी गई हैं उसको लेकर क्या कहना है, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और द विवेक व्यूज को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।